आप सभी हॉरर स्टोरी प्रेमियों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। हमारे चैनल में आपके लिए रहस्यमयी, खौफनाक और अनसुना भूतिया कहानी आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी बनाते रहेंगे। तो आज की हमारी कहानी को शुरू करते हैं। रवि और उसकी पत्नी सीमा अपने गांव से शहर की ओर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए जा रहे थे। वे एक छोटे से किराए के मकान में रहने लगे जो शहर के बाहरी इलाके में था। मकान पुराना और सुनसान था, लेकिन किराया सस्ता था। मकान मालिक ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात में खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, लेकिन रवि और सीमा ने इसे सामान्य बात समझा और ध्यान नहीं दिया। पहली रात का खौफ। पहली रात जब वे सोने गए तो सीमा को खिड़की के पास अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठी और खिड़की से बाहर झांकने लगी। उसने देखा कि बाहर कोई परछाई चल रही थी। उसने रवि को जगाया, लेकिन जब रवि खिड़की के पास पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। अगले कुछ दिनों में उनके शरीर पर छोटे छोटे निशान दिखने लगे। हर सुबह उठने पर दोनों को थकान महसूस होती, जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। सीमा को अक्सर सपने में एक औरत दिखाई देती जिसका चेहरा खून से लथपथ था। गांव के बुजुर्ग की चेतावनी। एक दिन रवि ने अपने मकान मालिक से इन घटनाओं के बारे में बात की। मकान मालिक ने कहा कि इस इलाके में एक रहस्यमय प्राणी रहता है जिसे लोग रक्त चूसने वाली चुड़ैल कहते हैं। वह रात में सोते हुए लोगों का खून चूसती है। सच का सामना रवि और सीमा ने मकान बदलने का फैसला किया, लेकिन जिस रात उन्होंने यह फैसला लिया उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। रात के अंधेरे में सीमा ने देखा कि एक परछाई उनके कमरे में घुस रही है। वह परछाई धीरे धीरे उनके बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत करके उस परछाई को रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा वह औरत बन गई। उसके लंबे नुकीले दांत थे और आंखें खून से लाल। रवि ने भगवान का नाम लेकर एक दिया जलाया और उस दिए की रोशनी से वह चुड़ैल चीखती हुई गायब हो गई। अगली सुबह रवि और सीमा ने तुरंत मकान खाली कर दिया और गांव लौट गए, लेकिन वे अब भी रात को सोने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उस चुड़ैल के चंगुल में फिर कभी न फंसें। गांव में वापसी। रवि और सीमा गांव लौट तो आए, लेकिन उनके मन में उस घटना की यादें अब भी ताज़ा थीं। गांव के लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे। कुछ ने इसे उनका वहम कहा तो कुछ ने इसे शहर के तनाव का नतीजा माना, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी ने उनकी कहानी ध्यान से सुनी। पंडित जी ने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वह मामूली बात नहीं है, ये एक प्राचीन अभिशाप का नतीजा हो सकता है। उन्होंने बताया कि कुछ दशक पहले उस इलाके में एक औरत को डायन कहकर मार दिया गया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह अपने खून के प्यासे रूप में लौटेगी और जो भी वहां रहेगा उसे सजा देगी। अभिशाप का सच पंडित जी ने उन्हें बताया कि चुड़ैल केवल तभी पूरी तरह से शक्तिहीन हो सकती है जब उसके अभिशाप का कारण खत्म किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वह चुड़ैल अब केवल उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार को भी निशाना बना सकती है। रवि और सीमा का डर और बढ़ गया। उसी रात सीमा ने अपने सपने में फिर उस औरत को देखा, लेकिन इस बार वह चुड़ैल सिर्फ खड़ी नहीं थी बल्कि वह सीमा को अपने पास बुला रही थी। नई शुरुआत का फैसला। पंडित जी ने रवि और सीमा को एक सुझाव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां से यह सब शुरू हुआ। उस चुड़ैल के अभिशाप को खत्म करने के लिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना होगा, लेकिन यह काम आसान नहीं होगा। रवि ने पहले तो मना किया, लेकिन सीमा ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, अगर हम इसे खत्म नहीं करेंगे तो यह डर हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। चुड़ैल का सामना। रवि और सीमा ने पंडित जी और गांव के कुछ युवकों के साथ उस मकान में लौटने का फैसला किया। पंडित जी ने कुछ विशेष मंत्रों और हवन सामग्री के साथ तैयारी की। मकान में पहुंचते ही उन्हें वहां की ठंडी और भयानक हवा ने घेर लिया। आधी रात होते ही उस चुड़ैल की परछाई फिर से दिखने लगी। वह परछाई धीरे धीरे एक भौतिक रूप लेने लगी। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा और खून की प्यास थी। पंडित जी ने मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन चुड़ैल ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। अभिशाप का अंत। सीमा ने हिम्मत जुटाई
और पंडित जी के निर्देशानुसार चुड़ैल के पुराने शव की राख को एक विशेष मंत्र के साथ जलाने लगी। जैसे ही राख जलने लगी, चुड़ैल दर्दनाक चीख के साथ गायब होने लगी। शांति की वापसी चुड़ैल के अंत के बाद मकान में अजीब घटनाएं रुक गईं। रवि और सीमा ने महसूस किया कि उनके जीवन से एक बड़ा बोझ हट गया है। पंडित जी ने उन्हें समझाया कि अब उन्हें उस मकान या उस जगह से हमेशा दूर रहना चाहिए। रवि और सीमा ने सीखा कि किसी भी नई जगह पर जाने से पहले उसकी जानकारी और इतिहास जानना जरूरी है। वे अब एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं, लेकिन वे हमेशा उन रातों को याद करते हैं जब उन्होंने एक रक्त चूसने वाली चुड़ैल का सामना किया था। चुड़ैल की वापसी का डर, चुड़ैल के अंत के बाद रवि और सीमा ने सोचा था कि उनकी जिंदगी अब सामान्य हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांव लौटने के कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात को सीमा को ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके कमरे में घूम रही हो। कभी कभी दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। रवि ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सीमा ने अपने शरीर पर फिर से वही निशान देखे जो पहले उस मकान में थे। पंडित जी का शक। रवि ने तुरंत पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने घर का मुआयना किया और कहा, चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, उसका अभिशाप अब भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि वह अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आने की कोशिश कर रही है। पंडित जी ने यह भी बताया कि चुड़ैल के पास एक स्रोत है जिससे वह अपनी ताकत लेती है। जब तक उस स्रोत को नष्ट नहीं किया जाएगा, चुड़ैल पूरी तरह खत्म नहीं होगी। स्रोत की तलाश पंडित जी ने रवि और सीमा को बताया कि उन्हें उस मकान के पास छिपे किसी प्राचीन चीज की तलाश करनी होगी। वह चीज ही चुड़ैल की ताकत का असली कारण हो सकती है। रवि और सीमा ने गांव के कुछ युवकों के साथ फिर से उस सुनसान मकान की ओर जाने का फैसला किया। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ गए। उनके पास मंत्रों से भरी पवित्र माला, हवन सामग्री और कुछ तेज धार वाले औजार थे। खतरनाक खोज मकान में पहुंचने पर उन्हें वहां का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लगा। दीवारों पर अजीब निशान थे और हर कोने से ठंडी हवा बह रही थी। खोजबीन के दौरान उन्हें मकान के नीचे एक गुप्त तहखाने का पता चला। तहखाने में घुसते ही उन्हें वहां एक पुरानी लकड़ी की संदूक मिली। संदूक पर खून के धब्बे और अजीब चिन्ह बने हुए थे। पंडित जी ने बताया, यही चुड़ैल की ताकत का स्रोत है, इसे नष्ट करना होगा। संदूक को खोलते ही एक तेज चीख सुनाई दी। संदूक के अंदर एक पुराना ताबीज और कुछ हड्डियां थीं। पंडित जी ने तुरंत हवन शुरू किया और ताबीज को जलाने लगे। जैसे ही ताबीज जला, मकान में भूकंप जैसा महसूस हुआ। दीवारें हिलने लगीं और अचानक चुड़ैल की परछाई सामने आ गई। चुड़ैल ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी के मंत्रों और हवन की शक्ति ने उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। संदूक और ताबीज के नष्ट होने के बाद मकान में शांति लौट आई। पंडित जी ने बताया कि अब चुड़ैल कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसका स्रोत हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। रवि और सीमा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उन्होंने यह तय किया कि अब वे कभी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जिसका इतिहास और माहौल संदिग्ध हो। वे अब अपने गांव में एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। चुड़ैल का असर अभी बाकी है। रवि और सीमा ने सोचा था कि चुड़ैल का अंत हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और थी। पंडित जी ने कहा था कि अभिशाप खत्म हो चुका है, लेकिन गांव के लोग अब भी अजीब घटनाओं की शिकायत कर रहे थे। बच्चों के खेलते खेलते गायब हो जाने की खबरें, पशुओं का अचानक मर जाना और रात के अंधेरे में अजीब आवाजें, ये सब गांव में डर का माहौल बना रहा था। रवि और सीमा के घर में भी सब कुछ सामान्य नहीं था। सीमा को रात में ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। कभी कभी वह अपनी परछाई में एक और परछाई देखती जो बिल्कुल अलग थी। पंडित जी की नई चेतावनी। रवि ने एक बार फिर पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने ध्यान लगाया और कहा, अभिशाप का मुख्य स्रोत तो नष्ट हो गया, लेकिन चुड़ैल ने अपनी कुछ ताकत तुम्हारे आसपास छोड़ दी है। यह ताकत कमजोर है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ सकती है। इसे पूरी तरह खत्म करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। पंडित जी ने बताया कि इस बार अनुष्ठान में पूरे गांव की मदद लेनी होगी।
गांव के लोगों को मिलकर उस स्थान पर एक यज्ञ करना होगा जहां चुड़ैल का पहला वास था। यज्ञ की तैयारी रवि और सीमा ने गांव के लोगों को समझाया और पंडित जी की योजना बताई। शुरू में कुछ लोग डर के कारण तैयार नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने अजीब घटनाओं के बारे में सोचा तो वे मान गए। यज्ञ के लिए जंगल के उस हिस्से को चुना गया जहां चुड़ैल को डायन कहकर जलाया गया था। पंडित जी ने कहा, यही वह जगह है जहां उसकी आत्मा सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। यहाँ यज्ञ करना जरूरी है। यज्ञ के दौरान हुआ हमला, यज्ञ की रात पूरा गांव उस जगह इकट्ठा हुआ। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही हवन कुंड में आहुति डाली गई, जंगल में तेज हवा चलने लगी। अचानक चारों ओर धुंध फैल गई और एक अजीब सी परछाई यज्ञ स्थल के पास मंडराने लगी। वह परछाई धीरे धीरे चुड़ैल के रूप में बदलने लगी। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी थीं और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ चीख रहे हों। गांव वालों की हिम्मत चुड़ैल ने यज्ञ को रोकने की कोशिश की। उसने हवा में डरावनी चीखें छोड़ी जिससे कई लोग डरकर भागने लगे, लेकिन पंडित जी ने सभी को शांत रहने और मंत्रोच्चार जारी रखने को कहा। रवि और सीमा ने भी हिम्मत दिखाई और यज्ञ में हिस्सा लिया। सीमा ने हवन कुंड में आखिरी आहुति डाली। जैसे ही आहुति दी गई, चुड़ैल दर्दनाक चीख के साथ गायब होने लगी। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में बदल गई और आखिरकार हवा में विलीन हो गई। अभिशाप का अंतिम अंत यज्ञ के खत्म होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं बंद हो गईं। पंडित जी ने बताया, अब चुड़ैल की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गांव में अब शांति लौट आई थी। रवि और सीमा ने एक बार फिर सामान्य जीवन जीना शुरू कर दिया। हालांकि वे इस घटना को कभी नहीं भूल पाए। उन्होंने यह सीखा कि अज्ञात खतरों से निपटने के लिए हिम्मत और एकजुटता सबसे जरूरी होती है। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?